कैसे हैं छात्राएं? पढ़ रहे हैं ना अच्छी तरह? जो आज का हमारा पाठ है सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का, जो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय जी का जो परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय का जो इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ है। जो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कसिया जो ज़िला में जो इनका जन्म हुआ। फिर बचपन पूरा लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता है। इन्होंने अंग्रेज़ी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहाँ से फरार भी हो गए। सन 1930 ईस्वी के अंत में पकड़ लिए गए। आग्नेय प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। आग्नेय जापानी हाइकू कविताओं के आग्नेय ने अनुदित किया है। जो अनुदित मतलब अनुवाद किए हैं जापानी भाषा से हिंदी में। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्यान्वेषी पर्यटक भी थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेज़ी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ साथ हुई। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की इन्होंने और उसके बाद मद्रास जो क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहाँ से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1900 कब इन्होंने जो इंटर पूर्ति करने के बाद 1927 में वे बीएससी करने के लिए लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने। 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेज़ी, बीए में भी अंग्रेज़ी और एमए में भी अंग्रेज़ी लिए इन्होंने। पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी न हो सकी। जो हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आग्नेय जी के वे कुशल साहित्यकार रहे हैं। फिर इनकी जो कार्य क्षेत्र है क्या है कि 1930 और 36 तक विभिन्न जेलों में कटे। 1936 से 37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया इन्होंने। मतलब भारत स्वाधीनता संग्राम में जो इनकी रुचि बहुमूल्य रही है। 1943 से 46 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेश की यात्राएं की जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक नवभारत टाइम्स, अब भी है ना नवभारत टाइम्स पत्रिका का नाम, अंग्रेज़ी पात्र वॉक और एवरीमाइज जैसे प्रसिद्ध जो पत्रिकाओं का संपादन का एडिटर का काम भी इन्होंने किया है। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्याय की स्थापना की जिसका उद्देश्य साहित्य और सांस्कृतिक के क्षेत्र में कार्य करता रहा। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को उनकी जो मृत्यु हो गई। 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में
मतलब 1978 में कितने नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कितनी नावों में कितनी बार इनको जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जो इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है कि बग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, भावरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957, अरियो करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, प्रिजन डेज एंड अदर पेमन अंग्रेज़ी में 1946 में इन्होंने जो कविता का जो संग्रह लिखे थे। कहानियों के बारे में आए तो विषथगा 1937, परंपरा 1944, कोटरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951 कहानियाँ हैं इनका। और उपन्यास नॉवेल भी लिखे इन्होंने। शेखर एक जीवनी 1937, शेखर एक जीवनी जो प्रथम भाग लिखे हैं 1941 में, द्वितीय भाग 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। इस तरह का इन्होंने अनेक प्रकार के जो साहित्यिक विधाओं में अपने जो योगदान किए हैं। यात्रा वृत्तों के बारे में इन्होंने भी लिखे हैं। अरे आयावर रहेगा याद 1943, एक बूंद साहस उछली 1960 में लिखे हैं। निबंध संग्रह भी लिखे हैं इन्होंने। सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल, ये पूरा निबंध संग्रह है। जीवनी राम कमल राय द्वारा लिखित शिखर से सागर तक इन्होंने एक जीवनी भी लिखे हैं। उनका लगभग समग्र काव्य सदानीर 2 खंड नाम से संकलित हुआ था। उपन्यास विषयों पर लिखे गए सारे निबंध सर्जना और संदर्भ तथा केंद्र और परिधि नामक ग्रंथों में संकलित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ आग्नेय ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक जैसे युगांतरकारी काव्य संकलनों का भी संपादन किया तथा पुष्करिणी और रूपांबरा जैसे काव्य संकलनों का भी वे वात्सल्य निधि से प्रकाशित जो आधा दर्जन निबंध संग्रहों को भी जो संपादक किए हैं, इन्होंने संपादन किए हैं। प्रख्यात साहित्यकार आग्नेय ने यद्यपि कहानियाँ कम ही लिखी और एक समय के बाद कहानी लिखना बिल्कुल बंद कर दिया, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। निस्संदेह वे आधुनिक साहित्य के एक श्लाघा पुरुष थे जिसने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन जो किया है। जो इनके पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी का पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो आग्नेय जी को आग्नेय रचनावली के जो 18 खंडों में उनकी समस्त रचनाओं को संग्रहित करने का प्रयास किया गया है।
इसके संपादक कृष्णदत्त पालीवाल ने जो किए हैं। इस तरह का जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी जो अपने जो साहित्यिक सेवा हिंदी साहित्य इतिहास में किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं से हिंदी साहित्य इतिहास की जो गरिमा को बढ़ाए हैं। जय हिंद।